नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ हैं चंबा सदर के पूर्व विधायक पवनेर जी। इनसे हम पूछेंगे कि सत्ता का सुख भोगने के बाद आप विपक्ष की भूमिका में हैं, तो क्या कुछ उन्हें रास आ रहा है और क्या कुछ वो करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, और उनके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने पूरे करने के प्रयास भी किए हैं। जिस तरह से अब सियासत का दौर शुरू हुआ है और नई नई कार्यकारिणी गठित हो रही है और नए नए लोग आ रहे हैं, उस लिहाज से भी कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। चर्चा तो ये भी है कि चंबा सदर के पूर्व विधायक पवनेर जी फिर से किसी और पार्टी में जा सकते हैं। हम यहाँ पर चर्चा को इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं, जब लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई भी होती है। हम इससे बात करेंगे पूर्व विधायक पवनेर जी से कि ऐसी चर्चाएं क्यों शुरू हो रही है, और ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत से प्रयास किए हैं चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता को खुश करने को, लेकिन कहते हैं कि 99% काम कर भी दो, अगर एक काम ना हो तो नाराज भी होते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि ये परिवार की परिस्थिति में भी होता है, और ये तो चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। इसके बावजूद इन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, अब नए विधायक भी बने हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन भी किया जाता है। चंबा सदर के पूर्व विधायक पवनेर जी, आपका स्वागत है। बेटा नमस्कार। सबसे पहले बेटा जो आपने ये कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इस पार्टी ने मुझे पूरा इज्जत मान दी। और आपको पता नहीं होगा, मैं तो 1975 से इस पार्टी में था। मैं तो किशोर लाल जी का राइट हैंड था मैं, और जैसे हम वर्करी करते थे, हम तो 15-15 दिन घर नहीं आते थे, परंतु कुछ कारणों से मैं कांग्रेस में गया था। परंतु जो इज्जत मान मुझे इस पार्टी ने दिया, इस पार्टी ने मुझे MLA भी बनाया, तो मैं तो इस पार्टी का थोड़ा ऋणी हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे MLA बनाया। मैंने कहा सोचा भी नहीं था कि मैंने MLA बनना है। मुझसे बोलते कि जब चर्चा शुरू होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ आपकी मित्रता है, उनसे मिले हो, उसके बाद ये चर्चा छन के आई हो कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपने ठीक बोला कि कुछ लोगों का काम ही यही है, पर मैंने आपको पहले कहा कि मैं तो इस पार्टी की देनदारी नहीं दे सकता। इन्होंने पूरा मुझ पर विश्वास किया। जिस आदमी से मैं 2 बार हारा और उसकी टिकट काट के उन्होंने मुझे दिया, तो कुछ दे के दिए ना। और हमने भी दिन रात एक करके जो है इस पार्टी का काम किया। आपने देखा कि जब मुस्लिम कमेटी की इलेक्शन हुई, आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी आज तक नहीं बनी। पहली बार हमने जो मुस्लिम कमेटी बनाई है भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों का विश्वास था। परंतु किसी कारणवश जैसे टिकट इन्होंने किसी पहले और को दे, जैसे आपको पता है, उसमें नहीं आना था, परंतु थोड़ा मैं इसमें आपको बता दूँ, वो टिकट कर देने की वजह से लोगों में वो थी कि पता नहीं वो कितने वोट ले जाएगी, वो इस वजह से जो है ये सीट हमारे हाथ से गई है। मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। मैं तो पूरा शाम को सैर भी करता हूँ, शाम को टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, हर एक चीज़ में रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और जहाँ तक कामों का प्रश्न है, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनके जो भी उनके काम होते हैं मैं करने की उनकी पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि आप कैपेबल थे MLA, चूँकि आप पढ़े दौड़े हैं और अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आपके हिसाब से टिकट क्यों कटी? ये तो अब पार्टी हाईकमांड का डिसीजन था ये, परंतु जब उन्होंने सोचा कि हमने टिकट गलत काटी, तो फिर उसको उन्होंने कहा कि ये हमने लेडीज़ करनी थी चंबा की, तो फिर उन्होंने मिसेज को दे दी थी। परंतु उस बार टाइम थोड़ा निकल गया हमारा। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि जितने काम मैंने अपने टेन्योर में किया, ये एक रिकॉर्ड तोड़ काम किए मैंने, और मुझे पूरी तसल्ली है कि मैंने 5 साल किया, पर 5 साल मैंने जो है जितने मेरे में दम था, और मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूँ, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने जो काम हमने बोला, आपने अभी देखा बालू रोड थी, ये क्या हाल किया इन्होंने, ब्रिज का काम बंद है। जो रिटेनिंग वाले थे, आप यहाँ देखिए, आप इसका विड्थ कितनी है, अभी मैं पूरे इस मेरे ध्यान में है। और मैंने एक्शन PWD से बात की है कि मेरे को ये बताया जाए कि MP पे इसकी विड्थ कितनी है और अभी साइड पे कितनी है, क्योंकि वो तो गिर गया, तो उससे पता लग जाना कि इसकी विड्थ कितनी थी। तो मेरे जितने भी डिपार्टमेंट है, मेरी पूरी नज़र में आपको एक बार फिर कोई 15-20 दिन के बाद आपको बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। हमारे वर्कर को डराया जा रहा है, उनको काम नहीं दे रहे हैं,
मैं जितने भी अधिकारी है, चाहे एक्शन पीडब्ल्यूडी है, चाहे एक्शन आई पे है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेरे को सारा पता है। मैं सारे तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ और एक दिन पूरा बम ब्लास्ट होगा यहाँ, आपने देखा जो ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं सारे। वैसे एक कहता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा होता इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो मीडिया में बड़ा कुछ आता है कि आपने ये कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके मामले में फॉलो अप नहीं होता। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सुस्त रवैये से हो रही हैं। तो बेटा ये तो गलती आप लोगों की भी गलती है, ये प्रेस वालों की भी गलती है। हमने जो मुद्दे उठाए, ये आपने देखा नहीं कि नेशनल हाईवे में विजिलेंस का छापा पड़ा था, तो उसके बाद अब करना तो इन लोगों ने, आप लोग भी उठा सकते हैं इसको बार बार। अब जब हम उठाएंगे तो लोग वो चली जाएगी चीज़, पॉलिटिकल चीज़ चली जाएगी। अब चाहे हॉस्पिटल में आपने देखा कितना है कोई बोल रहा, लोग सोए हुए सारे चंबा के लोग। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, जब मैं एमएलए बना मेरे 3 महीने के बाद इन्होंने स्टिकर लगाना शुरू कर दिए कि चंबा में पार्किंग नहीं है, पार्किंग बढ़ाओ जल्दी। अब मैंने उन लोगों को पकड़ा था, मैंने कहा भाई आप मेरे को तो आपने 3 महीने बाद, बोले हमको 6 महीने का टाइम दिया है एमएलए का, तो अब तो हो गए 10 महीने। अच्छा, ये पार्किंग का जिक्र आपने खुद ही किया, तो पार्किंग बंद क्यों रही है? मुझे लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समर्थित नगर परिषद भी है, पर हिच कहाँ हो रहा है? ऐसा है, मैं फिर आपको वही बोल रहा हूँ कि चंबा के लोग सोए हुए हैं। मैं आपको फिर एक बार ये बता रहा हूँ, ये वेंडिंग इसका था, वेंडिंग जोन का था, जहाँ रेडी फड़ी वालों ने वो कोर्ट से स्टे ले लिया। कोई चंबा वाला बोला, कोई नहीं, ना आपने बोला, किसी प्रेस वाले ने बोला। अब पार्किंग का मेरे को ये सुनने में आया, हालांकि म्यूनसिपल कमेटी ने इनको 10 करोड़ रुपए दिए और खर्च, आप लोग हैरान हो गए, सिर्फ 90 लाख रुपए खर्च हुआ है। जब जो एनओसी दी इन्होंने, ये पैसा इनके पास पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा हुआ है और ये भी बोले कोर्ट से स्टे। अच्छा, मैं आपकी बात, आप अच्छी चीज़ बोल रहे हैं कि चंबा के लोग सोए हुए हैं, जैसा कि ये चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं और जिस तरह से आवाज़ बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि चंबा की जनता को भी इनका सहयोग करना चाहिए। ये सच कह रहे हैं कि लोग सोए हुए हैं, उनको दिक्कत है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, इसकी वजह से उनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं, राजनीतिज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता सहयोग करेगी तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो चंबा सदर के जो पूर्व विधायक हैं सच कह रहे हैं, अगर लोगों को मुसीबत है, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये तैयार हैं, उनका सहयोग करने के लिए पूर्व विधायक पवन लेर तैयार हैं, लेकिन लोग उनके पास आते नहीं हैं। ये खुद बुलंद करते हैं आवाज़, लेकिन जब लोग इनका सहयोग करेंगे तो वो आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, ये चंबा मेडिकल कॉलेज की वही बात आ गई, लिफ्ट खराब है। लोग कहते हैं कि अगर ये किसी होटल की लिफ्ट होती तो तुरंत ठीक हो जाती, और बुजुर्ग परेशान हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो कैसे चलते हैं, आप समझ सकते हैं। तो बेटा जी, मैंने आपको पहले बोला, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। आपने कभी सुना किसी लोगों ने कोई धरना दिया या किसी ने आवाज़ उठाई? अगर मैं बोलूँगा तो वो तो पॉलिटिकल आ गया कि इनका काम ही है ये बोलूँगा, इसलिए मैं चुपचाप देख रहा हूँ। हॉस्पिटल का टेस्ट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बुरा हाल है, पर तो मैं नहीं बोल रहा, ना मैंने लिफ्ट के बारे में बोलना है। आपको किसी ने बोला कभी आज तक, या किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, या कोई जितनी भी एसोसिएशन है, रिटायर्ड एसोसिएशन बनी, किसी ने कोई धरना दर्ज, कोई नहीं बोल रहा, चुपचाप लोग बेचारे खजल हो रहे हैं यहाँ। तो इसके बारे में मैंने बोलना ही नहीं। आप सियासी आदमी हैं तो मुझे लगता है कि सियासी बात तो जरूर होनी चाहिए। आजकल कार्यकारिणी गठित हो रही है, तो उसमें जिस तरह से चर्चाएं छन की आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आपका राजनीतिक द्वंद्व रहा है उन्हीं को हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, आपको बड़ी गलतफहमी है। इस पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें हर एक आदमी को ये जिसका जितना रोल है उसमें ये कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने देखा यहाँ पे मंडल वगैरह सारे हर एक चीज़ बैठे हुए हैं। अच्छा, उस हिसाब से जिस सबसे राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उस लिहाज से आपके हिसाब से अगली बार कौन कैंडिडेट हो सकता है चंबा सदर से? क्या बात है, अभी 4 साल पड़े हैं, 4 साल के बाद क्या होना हो तो टाइम बताएगा ना। पवन नेर क्या इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि नहीं? देखो, मैंने आपको पहले बोला कि जो पार्टी का आदेश हो, जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके साथ जाएंगे, चाहे पवन नेर हो चाहे कोई और हो। अच्छा, एक और बात की छन की आती है, अगर आपकी धर्मपत्नी नीलम नेर की जगह अगर आप होते तो आप जीत जाते। तो ये तो पता क्या, अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों में ये भ्रम तो था, क्योंकि लोग के जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे
तो लोग कई कुछ लोग बोल रहे थे कि 20,000 वोट ले जाएगी, कोई 15,000 वोट ले जाएगी। तो लोगों में ये दुविधा थी कि ना एक जीतेगा ना दूसरे, तो चलो डालो इस दूसरी वोट। ये भी एक मेन है प्रॉब्लम। अच्छा, कहीं भीतर घात तो नहीं हुआ उसकी वजह से? नहीं, चलो मैं नहीं, मुझे लगता है देखो आप सियासी आदमी है और सियासत लोग बनाते हैं, सियासत का बड़ा लीडर, तो अगर सच नहीं बोलेंगे तो आप क्रोधित होते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो मुझे लगता है सच निकलना चाहिए। पता क्या है, मैंने कांग्रेस के इलेक्शन लड़ी थी, इलेक्शन मैं चाहे हार गया, परंतु मैंने आज तक किसी भी एलिगेशन लगाए नहीं कि इसकी वजह से या किसी ने एंटी काम किया। तो इस बार भी किसी का भी कोई किसी के कहने के बोल नहीं देता, ये मैं आज आपका। तो इसलिए मैं किसी के ऊपर भी एलिगेशन नहीं लगाता, ना मैंने किसी की रिपोर्ट की है कि इसने एंटी किया। तो हार की वजह क्या मानते हैं? हार, मैंने वही कहा कि हार की वजह से जो टिकट इन्होंने गलत दे दी पहले, और जो फिर टिकट चेंज की इन्होंने, तो लोगों में ये भ्रम था कि ये पता नहीं 20,000 ले जाएगी, ये ना एक जीतेगा ना दूसरे दे देगा, ये डालो इसमें। बाकी ऐसा है कि मुझे पूरी तसल्ली जो काम मैंने कर दी मेरे दिमाग में, और बहुत काम थे जैसे आपने बोला, और पेंडिंग रह गया। आप देखो जैसे मुलुणा रोड है, राजा महाराजों का यहाँ पर ये सुई माता के मेला, कभी किसी ने सोचा? हमारे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, मैडम आशा कुमारी वगैरह, हर एक चीज़ है, किसी कोई नहीं बना सकता रोड। हमने कैसे रोड बनाई इसको? यार रोड देख लो आप, ये तड़गरा का गुरूर देखो आप, लोग रोते रहे कि बच्चे बेचारे नाले में गिर गए। हमने वो भी सड़क बनाई, क्योंकि हमने चंबा में रहना है, हमें चंबा के लोगों को दुख सुख का सारा पता है। पक्का टार रोड देखो आप। जब मैं एमएलए बना तो मेरे को याद है कि किसी केबल पे पता नहीं यही थे मल्होत्रा जी थे, तो ये यहाँ बाजार में स्टेटमेंट ले रहे थे, हमारे भी आदमी थे उसमें कि वो ये सड़क कोई नहीं बना सके। मेरे को दुख इसी को, मैंने कहा मैं तो यार बना हुआ, मेरे को 6-7 महीने हुए हैं अभी, और ये इतने एमएलए मंत्री रहे, उन्होंने ये सड़क नहीं बनाई, तो मैं तो एक एमएलए हूँ, मेरे दिमाग में था मैंने बनानी जरूर है। मैंने और मैंने डी साहब से बात की, डी साहब बोलते नहीं ऐसा, अगर ये आप काम करेंगे तो बड़ा बड़ा काम होगा। पैसे मेरे पास आए नहीं, शिमला से आने, तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, करोड़ों रुपए उन्होंने इसमें दिए, और 5-6 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस स्प्रे का है। और जो ये दूसरा आपका हेलीपैड है, हेलीपैड के नीचे भी 8-9 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट वो उसको करना था, हमने भेजा था, मैंने असेंबली क्वेश्चन किया था। और मेरे को भी एसडीओ साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि अब शिमला बुला लिया हमको एस्टिमेट लेके। तो ये उस अभी इन्होंने कहा कि हमने ये इसका एस्टिमेट बनाया, ये मेरे टाइम का एस्टिमेट बना हुआ है सारा, और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री असेंबली कुछ भी नहीं किया हूँ मैंने, ये तो रिकॉर्ड में है सारा। और उसी वक्त जो टीम यहाँ पर आ गई थी और इन्होंने पूरा चेक की है सारी पहाड़ी जितनी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि, और लोग भी कहते हैं कि आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो आपको राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर कहते हैं कि जो भी कार्य हुए हैं वो कार्यों में हुए हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं। क्या बात है, अब उनको पूछो कौन सा काम है। ये आपको याद होगा डॉक्टर करतार सिंह ने एक हर बार न्यूज़ लगाते थे कि ये जो खजियार का जो बैरियर है इसमें पैसे बढ़ देते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम इसको बंद कर देंगे। बंद हुआ वो, और आप हैरान हो गए। तो मैंने डीएफओ साहब को पूरा डंडा दिया, नहीं तो इन्होंने तो 100 रुपये तो एंट्री फीस लगा के, और जो पार्किंग खजियार में करते उसके 50 रुपये और चार्जिंग शुरू कर दिए। क्योंकि जिन लोगों ने ये ठेका लिया ये थे कांग्रेस से संबंधित, इन्होंने देखा कि अब घाटा पड़ना है, तो इन्होंने डीएफओ को उसको डीएफओ से कह के इन्होंने पार्किंग वहाँ शुरू कर दी। मेरे को फोन आया वहाँ से, और मैंने डीएफओ को तेरे घर का राज लगा हुआ है, और उसी वक्त उन्होंने वो पार्किंग जो बैरियर लगा था बंद किया। तो ये तो इनका हाल है। आपने पूछना है इनको, आप अपना खजियार रोड बैठो बड़ा वो करते, अब क्यों ये आप फीस ले रहे हैं? आपके चेले हैं, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं तो पूछता हूँ, मैं तो उससे। अच्छा, मुझे बताओ, आप संतुष्ट हैं जो कार्यशाली है कांग्रेस की वर्तमान में? आप संतुष्ट हैं इनसे? देखो, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट इस संदर्भ में निष्पक्ष तरीके से बात, तो हम तो क्योंकि बेटे ऐसा है, हमारा तो यही है कि चंबा की गवर्नमेंट जो भी काम ये करेंगे, चंबा हम इनके पूरे साथ हैं। हम कोई, मैं आपने देखा मैं कभी भी कोई ना गलत बोलता ना हम किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, चाहे कोई एमएलए कोई भी। परंतु इस वक्त जो है चंबा का लोग रो रहे हैं, गरीब लोग बेचारे, सड़कें बंद है सर चारों तरफ, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो डीसी ऑफिस जहाँ बुरा हाल है यहाँ पर, भाई तेजाबाद चलाया हुआ है डीसी ऑफिस में भी, मेरे डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी बोला था। और ये जो है बिल्कुल वन साइडेड चले हुए इस वक्त, मैं पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ,
और बड़ा जल्द मेरे पास डीसी ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आए, मैं आपको तब कहूँगा कि ये क्या क्या करेंगे किया है इन्होंने। झूठे एस्टिमेट बन रहे हैं सारे, फ्रॉड एस्टिमेट बन रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इनको कि ये गलत है। ये इंजीनियर 4 लाख कर एस्टिमेट बना देते हैं, और जब काम करना तो दोबारा एस्टिमेट बनाते हैं तो वही 2-2 लाख का, फिर 2 लाख की और लगा देंगे। या तो इंजीनियर लिख के दे उसमें कि जो मैंने एस्टिमेट बनाया है ये एज पर साइट बनाओ, ताकि इसमें कोई हेरा फेरी ना हो और उस एस्टिमेट को वो चेंज ना करे। पर तो ऐसा चलो होगा, तो मैंने बोला तो ये कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड भी था। एक पंचायत को 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए दे रहे हैं, और एक पंचायत को जहाँ बीजेपी की पंचायत है वहाँ पर 1-2 लाख रुपए भी नहीं दिए उन्होंने। राजनीतिक द्वेष भावना के तहत कार्य हुआ। बिल्कुल सारे। और मैंने एडीएम साहब से भी किया, मैंने एसडीएम साहब से बात की, मैंने डीसी साहब से बात की है। अगर यही हाल रहा तो आपने देखना फिर हम क्या करेंगे। तो ये थे चंबा सदर के पूर्व विधायक पवनेर जी। इन्होंने बेबाकी से सारी चीज़ें कही हैं। इन्होंने कहा है कि ये रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के बाद वो क्या करेंगे वो भविष्य में तय करेंगे। लेकिन इनको सारी चीज़ें पता है, क्योंकि ये एमएलए रहे हैं और सबकी कमजोरियां भी जानते हैं और ताकत भी जानते हैं। तो ये चंबा के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।